हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। चलो आज फिर से नए एक टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मृत्यु या मौत होती क्या है। अब मृत्यु या मौत से संबंधित बात है तो इसको देख के सब शौक में आ जाते हैं कि भाई यार ये आज कौन सी बात है, ये क्या हो गया, किसका है। अभी सुबह पहले किसी का फ़ोन आ जाए तो सब पहले दिमाग में ये रहता है किसी के कुछ हो गया होगा। चलो उस सबको छोड़ो, आज है मृत्यु। मृत्यु है क्या चीज़। सामान्य भाषा में मृत्यु, सामान्य भाषा की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं। सामान्य भाषा में किसी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु बोल रहे हैं। सामान्यतया मृत्यु लालच, मोह, लोभ, वृद्धावस्था या किसी रोग का परिणाम होती है, जिनके कारण हमें मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे तो देखा जाए तो मृत्यु 101 प्रकार से हो सकती है, किंतु मुख्यतया हम 8 प्रकारों को ही काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं कि मृत्यु के 8 प्रकार ही हैं। आपको पहले ही बता दिया है मैंने, 101 प्रकार से मृत्यु हो सकती है, मगर अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सब मुख्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जिन 8 प्रकारों की बात कर रहे हैं उनमें है बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, आकस्मिक आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप हैं। जब किसी का निधन हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को ले जाया जाता है जलाने या दफनाने के लिए। तो हमारा मन सोचता है कि यार ये है क्या चीज़ ऐसा, मर क्यों रहा, मरने के बाद क्या, या मरा है तो किस लिए। ऐसी कई घटनाएं जिनसे हम शोक मनाते हैं, दुख होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, किंतु मृत्यु वह घटना है जिसको सोचकर हम हमेशा दुखी होते हैं, किंतु मन में एक सवाल होता है कि गया कहाँ। इस बारे में हर जगह कहीं ना कहीं और इस दुनिया में ऐसा हल मौजूद है या धारणाएं मौजूद है जो इन सवालों के हल देती है, किंतु इन धारणाओं, विचारों, कल्पनाओं में स्थित कुछ भी मान लो में अधिकांश झूठी अफवाह होती है। तो इन धारणाओं को पहले समझ लो क्या है क्या नहीं, और झूठी है या नहीं वो आपको मानना है, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, और यदि है तो अपन कर भी नहीं सकते। क्योंकि कोई बोलता है कि भाई मरने के बाद आसमान में गया, तारा बन गया, किसी की आत्मा भटक रही है, मरने के बाद वे दिन वापस आती है, या दूसरा जन्म मिल गया। अनेकों धारणाएं, अनेकों। सोचो, कई साधु संतों और महाज्ञानियों को कहना है कि मृत्यु जिसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, मृत्यु भी जीवन की तरह ही अनंत है। तो मृत्यु से डरे नहीं, घबराए नहीं। जीवन का कभी न तो प्रारंभ होता और न ही अंत। आप जिसे मृत्यु समझते हैं वो सिर्फ एक शरीर का दहन होता है, यानी कि शरीर की मृत्यु होना होता है, एक शरीर का नष्ट होना होता है, शरीर का कार्य पूर्ण होना होता है। किंतु ये सब किसी ज्ञानी ने ही कहा है, इसका कोई वैज्ञानिक ठोस आधार नहीं है, तो इसको इतना भी महत्व नहीं दे सकते। मगर मृत्यु क्या है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो कई किस्से, कहानियों आदि में तो ये भी लिखा है मृत्यु होने के पश्चात, मृत्यु होने के बाद ही बात कर रहा हूँ मैं, कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, विलीन होती है। कई जगह तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाने से पहले उसके कर्मों का उल्लेख होता है, तो फिर उसको यदि कर्मों के अनुसार
कोई दंड देना हो तो दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। फिर बात होती है कि ईश्वर में मिलनी है या स्वर्ग नरक में जाना है, वो बात होती है। और यदि इनके पश्चात कुछ बचता है तो वापस से जीवन मिलेगा या नहीं। ये भी एक कहानी ही है वैसे तो, मगर ज़्यादातर धारणा यही मानते हैं लोग कि मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। सबके मन में एक डर होता है कि ऊपर जाने के बाद क्या होगा, कहीं वहाँ यातनाएं तो नहीं लेनी, अपने को सहनी पड़ेगी क्या, स्वर्ग नरक का क्या मेल है, होता है नहीं, पता नहीं, मैं भी नहीं बता सकता। मगर देखते हैं जैसे जैसे ये संस्कृति आगे बढ़ती है, विज्ञान आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, तो हो सकता है आने वाले अगली सदियों में इसका भी आंसर मिल जाए। मगर फिलहाल किसी को इनका कुछ भी नहीं पता है कि होता क्या है। तो यही था आज का टॉपिक। अब लास्ट में सिर्फ नुकसान और फ़ायदे ये बताऊंगा थोड़ा सा। बीमारी रूपी शरीर से निजात मिल जाता है, दुख पीड़ाओं का अनुभव नहीं होता है। मृत्यु नाम से तो बहुत डर लगता है, किंतु यदि मिल जाए तो इस दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। हो सकता है कि ये कथाएं, दंत कथाएं, महाकाव्य, काल्पनिक कथाएं ये सत्य और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कई साधुओं ने लिया भी है। मृत्यु का और भी फायदा है कि अपने गहन लंबे बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए, अभी मान के चलो वो जूझ रहा है बीमारी से किसी, तो उससे निजात पाने के लिए मृत्यु बहुत आवश्यक है उसको। कहीं कहीं दुखों के लिए भी मृत्यु लेते हैं, कहीं शौक में मृत्यु आ जाती है, तो उनके लिए फ़ायदा हुआ कि भाई कैसे मिल रहा है। अब करते हैं नुकसान की बात। मृत्यु यार, फ़ायदे कम है इसके, नुकसान ज़्यादा है। मौत चीज़ सुनते शहर जाते हैं लोग। सोच के देखो, आप तो चले गए दुनिया से, आपके पीछे आपका वंश क्या करेगा, आपका परिवार क्या करेगा, आपके बच्चे क्या करेंगे। एक नुकसान ये है कि गरीबी, दरिद्रता ये हो सकती है आपके घर परिवार में। अब करते हैं अमीर की बात। तो अमीर मरता है, चलो गरीबी ना से दुख तो होता है। और यदि आप मर रहे हैं तो हो सकता है कि मरने के प्रयास में आप हाथ पैर ही तुड़वा कर बैठ जाओ, तो कितना दुख होगा आपको, सोच के देखो। मौत ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हर कोई कर ले। मौत का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हम जिंदगी खो देते हैं। किस लिए? तो दोस्तों, मौत की बिल्कुल ना सोचे और इच्छा मृत्यु की तो बिल्कुल ना सोचे। और हो सके तो सुसाइड करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बी स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद। आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूँगा कि जो ये मृत्यु का रहस्य है वो खोल पाने में तो मैं अक्षम रहा हूँ, मगर आने वाले कई सदियों में हो सकता है कि इनके सारे जवाब मिल जाए। तो देखते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।